जैसे मान के चलो आपको कल उपवास करना है, तो लोग क्या समझ लो किसी को एक आसन करना है, तो क्या करेंगे कि जब भोजन करेंगे तो ज़्यादा कर लेंगे कि क्योंकि हमें शाम को भोजन नहीं करना है, बहुत अति आसक्त होके खा लेंगे पी लेंगे। और ये कोई गप नहीं है, ये बिल्कुल आप अपने को भी देख लेना और जो करते हैं उनको भी देख लेना। हमने करने वालों को भी देखा है और करके भी देखा है, ख्याल में ना, क्योंकि अंदर विरक्तता तो रहती नहीं, अंदर वो परिणति तो जन्मी नहीं जिससे उपवास होना है। तो होता क्या है कि साहब नॉर्मल तो अपन 2 रोटी खाएंगे और फिर वहाँ 2 रोटी भी और हलवा भी और फिर दूध भी और काजू किशमिश मखाने, ये वो अति अति गरिष्ठ भोजन कि साहब शाम को नहीं खाना, शाम को नहीं खाना, शाम को नहीं खाना। मैं तो कितना दफे देख चुका हूँ और देखता ही हूँ, जो ये मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी है ये सामान्य लोगों से ज़्यादा खाते हैं, ख्याल में है ना। सामान्य लोग इतना भोजन नहीं करते जितने मैंने इन मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्तियों को भोजन करते। हम और आप इतने ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं, जबकि घर में रखे हैं तो भी नहीं खाते, और वे लोग रोज खाते हैं। समझे, मेहनत किसे करनी है सारे उन्हें कि हमें दुकान किसे चलानी है, भागम भाग किसे करनी है, तो काजू किशमिश की जरूरत किसे है, ये सोचो। लेकिन अपन तो रोज देख लेना, अभी तुम विश्वास नहीं करोगे, आप अपनी थाली चेक करना, आप अपना 1 महीने का रूटीन में, आप 1 महीने का रूटीन मिलाना तो आप देखोगे हम कितना सामान्य भोजन करते हैं। एक सब्जी ले ली, एक दाल ले ली, रोटी ले ली, बस खत्म। और जरा सी 2 रोटी खाई खत्म, और शाम को 2 रोटी खाई खत्म। कोई तुम्हारे लिए गिलास भर के दूध नहीं चाहिए, कोई चटनी नहीं चाहिए, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए, देख लेना। और आप ब्रह्मचारी का भोजन देख लेना, चले जाएंगे उनके साथ चौके में, बादाम की चटनी बन रही है, मुनक्का का दूध बन रहा है, समझ में है ना। और बिल्कुल और सुनो वो शुद्ध होता है वो दूध, शुद्धता के नाम पे वो दूध एकदम प्योर, क्योंकि वो ताजा लग के आता है बिल्कुल। रमेश जी तुम्हें नहीं मिलेगा, उन्हें मिलता है क्योंकि उनका पुण्य का उदय है, उनका काहे का उदय है, पुण्य का। तो सुनो अब खा रहे हैं, अब जब ऐसा भोजन करोगे तो काय का त्याग हुआ, किस बात का त्याग हो गया, इंद्रिय तो और ज्यादा पुष्ट और कर ली तुमने है। अरे अब अपनी भाषा में जो करना करो, मतलब मिलता तो माल तो पुण्य के उदय से ही है, पाप के उदय से तो मिलता नहीं। काजू किशमिश बिना पुण्य के उदय से थोड़ी मिलेंगे। जिन ब्रह्मचारी का पुण्य का उदय नहीं है उनको कोई रोटी देने को तैयार नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। तो अति आसक्त होकर लगते हैं। और सुनो, एक दिन की बात हो तो चल जाए, 365 दिन का यही है, क्योंकि जहाँ भी समाज में जाते हैं समाज तो बढ़िया से बढ़िया खिलाता है, ख्याल में है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद ही जब कभी प्रवचन करने जाता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ ना प्रवचन करने, तो मुझे 100% भरोसा हो जाता है कि अब यहाँ 3 दिन से ज़्यादा 4 दिन से ज़्यादा रहा तो बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि इतना खिलाते हैं, इतना लाला के देते हैं। अब खाओ नहीं खाओ छोड़ो, थाली में रख देंगे जबरदस्ती। अब छोड़ो तो पंडित जी में नैतिकता नहीं है, तो मैंने तो हालांकि नैतिकता बहुत पहले छोड़ दी। मैं तो कोई थाली में रख दे तो मैं कहता मैं छोड़ दूंगा, मेरे बस की नहीं, उठा ले जाओ ना, फिर तुम खा लेना मेरा जूठा, खा सको, मेरे बस की तो है ना, ख्याल में है ना। कि क्योंकि तुम्हारी नैतिकता में मेरा पेट फट जा रहा है और बीमार हो ही जाते हैं वो तो। और फिर नेचुरलिटी खत्म, लोग आपसे बार बार, आपको नहीं पता ये इसलिए बीमार बने रहते हैं लोग, ख्याल में है ना। कभी कब्ज है, कभी सर्दी जुकाम, कभी ये कभी वो कभी, तो लोग कहते पता नहीं धर्मात्माओं पे इतने संकट क्यों आते हैं लोग क्या कहेंगे, देखो साहब ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों में संकट आते हैं, कर्म भी परीक्षा लेते हैं। कई लोग तो व्यवहार में बोलते भगवान परीक्षा ले रहा है। अरे कोई परीक्षा नहीं ले रहा, मूर्ख जन, अपना खाना पीना देख पता चल जाएगा। और वो जो खिलाने वाले ना डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी डॉक्टर साहब का संप्रदाय सुना हो तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं समाज वालों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें जैसा खिलाना चाहते हो
ऐसा तुम खुद खाते हो? वैसा तर्क देते हैं। अगर खुद खाते हो तो बताओ कि खुद तो मेरे को खिला के खुद वही छोटी सी थाली में सब्जी रख लोगे और बस कहोगे पंडित जी हमारा इतना ही हो जाएगा। तो क्या पंडित जी का दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? जब तुम्हारा इतने में हो सकता है तो पंडित जी का क्यों नहीं हो सकता? वो बहुत समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो अपने जीवन में जब ये समस्याएं देखी होंगी, उनका तो पूरा जीवन निकल गया। तो उनने तो 35-36 साल की उम्र से रसोइया रख लिया था। उनने कहा मेरा रसोइया साथ में जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा किसी के, चक्करबाजी नहीं चाहिए। कि क्यों? कि भैया बहुत पागलपन है। एक बार डॉक्टर साहब के पास साथ में मैं कई दफ़े भोजन करता था। एक बार यही दिल्ली में किसी के घर पे भोजन, किसी के घर पे गया जहाँ डॉक्टर साहब रुके थे, मैं वहाँ गया तो वही डॉक्टर साहब मुझे कहते थे तुम यहीं भोजन करके जाना, तो बैठ जाता था। तो भोजन के घर भोजन चल रहा था, तो मेरे को आज भी याद है कई दफ़े होता था कि कोई उनसे कहे ना डॉक्टर साहब से, साहब ये तो ले लो, बहुत बढ़िया बनाया है, ये ले लो। पता 1-2 बार तो उसकी सुन लेंगे भी, बस 1-2 बार सुनेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। फिर तीसरी बार पता क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि क्या क्या लेना है, ये सब मेरे ही लिए रखा है ना, मुझे नहीं पता। शांति से बैठो, अपनी थाली लगाओ और मुझे जो लेना होगा मैं ले लूँगा, अब दोबारा परेशान मत होना। बिल्कुल ऐसा ही सामने वाला मैं नहीं बोलता। ख्याल में आएंगे कि क्यों? तो मैं पहले सोचता था, डॉक्टर साहब से बात करता था, मैं कहता था थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए दादा, तो किसी का ना मन, अरे बोले बेटा अगर ज़्यादा लोगों का मन रखोगे तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। ख्याल में है ना? उतनी ही रखो जितनी ज़रूरत है। वो बोले एक दिन की बात हो तो चले, हमें 365 दिन हम कहाँ तक तुम्हारी सुनेंगे? तो अति आसक्ति होकर खाते हैं, पहले भी आसक्ति पूर्वक खाते हैं, और जब वो उपवास पूरा हो जाता है तो अगला दिन आता है तो फिर अगले दिन अति आसक्ति होकर खाते हैं। पकड़ में आ गया? पहले भी और अगला दिन जब वो आया फिर धारणे में और पारणे में, समझ गए? दोनों में।